सो हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमने पैटर्न सीखे थे पार्ट 1 में, उनको ट्रेड कैसे करना है, एसएल कैसे प्लान करना है और टारगेट कहाँ कहाँ पे रखना है। तो ये सब समझने से पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं। और इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आप ट्रेड करना सीख जाओ, जो पैटर्न्स हमने डिस्कस करे हैं, और इनसे अब आप कंसिस्टेंटली मंथली बेसिस पर रिटर्न बनाने लग जाओ। तो लेट्स गो गाइस, पहले कुछ सेट ऑफ रूल्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी के लिए। तो ये है यार वो कुछ सिंपल से रूल्स जो मैं फॉलो करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले। तो इनको एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमारा पर्टिकुलर ट्रेड में डिप्लॉयड कैपिटल का स्टॉप लॉस है, ये परसेंटेज वाइज 4 to 6% होना चाहिए। और टारगेट मिनिमम 1:2 हमारा प्लान होना चाहिए। अगर हम 100 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो 200 रुपीज़ टारगेट होना चाहिए। क्वांटिटी प्लान कैसे करना है, रिस्क के ऊपर रख के कि अगर आप को पर शेयर 200 रुपीज़ का लॉस हो रहा है और आपने डिसाइड किया है कि मैं इस ट्रेड में 1500 का लॉस लूंगा या हर ट्रेड में 1500 का लॉस लूंगा, तो आपको डिवाइड करके चेक करना है कि कितनी क्वांटिटी आ रही है। फॉर एग्जांपल 7 या 7.5 जो भी स्टॉक्स आपको अभी सिर्फ स्टार्टिंग में निफ्टी 50 के लेने हैं या निफ्टी 200 के आप अभी ऑब्जर्व कर सकते हो। ट्रेड सिर्फ निफ्टी 50 में ही करना, क्योंकि लिक्विड स्टॉक्स होते हैं और इनकी मूवमेंट आपको एक बार समझ आ गई तो निफ्टी 200 की भी समझ में आने लग जाएगी। स्टार्टिंग में सिर्फ निफ्टी 50 करना। एक्सटेंडेड लाइंस क्या होता है, अगर मैंने जैसे पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था एक्सटेंडेड लाइंस का, अगर ऐसे प्राइस है और आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं है और प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन अब स्टॉप लॉस यहाँ पर है और नीचे एक ये ट्रेंड लाइन जा रही है एक्सटेंडेड, तो 70 to 80% चांसेस होते हैं कि प्राइस आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, एक्सटेंडेड लाइन को टच करेगा और ऊपर चला जाएगा। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा एसएल अपना शिफ्ट करके बड़ा करना पड़ेगा। इस स्विंग के नीचे या ट्रेंड लाइन के नीचे आप रख सकते हो एक केस में सिर्फ, और किसी केस में आपको अपना एसएल चेंज नहीं करना, सिर्फ इस केस में चेंज करना है एक्सटेंडेड लाइंस के केस में। वो भी हम लाइव एग्जांपल देख लेंगे। और अगर आप अभी बिल्कुल नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो आपको तो सिर्फ 1:2 पकड़ना है और छोड़ देना है, नया ट्रेड ढूंढना है। और पोस्ट कोविड एक्शन की, इसमें मैं हमेशा देखता हूँ कि कोई भी स्टॉक है तो 2020 में जो फॉल आया है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा होना चाहिए, चाहे वो इस लेवल पे कर रहा हो चाहे इस लेवल पे कर रहा हो। बस इसके नीचे या इस ये जो हाई था 2020 का, इसके नीचे नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि इसका यही सिंपल सा मीनिंग है कि अगर वो 2020 वाला हाई नहीं क्रॉस कर पाया तो हम उसमें अभी तक बुलिश नहीं है। तो 2020 में जो हाई लगा था उसको क्रॉस कर देना चाहिए। तो अगला जर्नल, आपको ट्रेड्स का जर्नल जरूर मेंटेन करना है। वो जर्नल कैसे मेंटेन करना है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तब तक आप सिंपली अपना नोटबुक में ट्रेड्स लिखते रहो, आप क्या क्या ले रहे हो। लिखना कैसे, एसएल प्राइस लिखना है, एंट्री प्राइस लिखना है, टारगेट प्री डिफाइंड लिख के रखना है यहाँ पे कितने रुपीज़ का टारगेट है, और नीचे रीज़न लिखना है कि ट्रेड लेने का रीज़न क्या है क्लियरली। अगर आपने गलती करी है तो भी, एसएल ज़्यादा बड़ा दे दिया तो भी, लिखना सब कुछ है। तो अब माइंडसेट क्या होना चाहिए ट्रेडिंग के पीछे हमारा, ये हम एक बार समझ लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आपको एक बात बताता हूँ कि कभी भी कोई भी डॉक्टर जो होगा या इंजीनियर होगा वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते ट्रेडिंग में ज़्यादातर। कुछ कुछ हो जाते हैं जो समझ जाते हैं ट्रेडिंग का नेचर, लेकिन जो ट्रेडिंग का नेचर नहीं समझ पाते वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। क्योंकि इंजीनियर एक ऐसी फील्ड है कि आप ब्रिज बना रहे हो या आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसके अंदर कोई मिस्टेक करने का 1% भी। या फिर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप डॉक्टर हो, आप किसी की सर्जरी कर रहे हो और उसके पेट के अंदर आप अपना चाकू छुरी कुछ भूल गए या नट बोल्ट लगाना भूल गए जो भी उसके शरीर के, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप पे केस हो जाएगा। आपको 100% चाहिए ही चाहिए। उसके बाद चाहे पेशेंट बचे ना बचे वो अलग है, लेकिन आपको 100% देना है विदाउट एनी एरर। इंजीनियरिंग में भी यही है, अगर आप ब्रिज बना रहे हो आप नट बोल्ट लगाना नहीं भूल सकते। ऑन द अदर हैंड आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपसे गलतियां होनी लाजमी है। आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, मैं कभी 100% सही हो ही नहीं सकता, मैं सिर्फ पिछली बार से कोशिश करके कम गलत हो सकता हूँ, सही नहीं हो सकता। आपको ये अपने अंदर नेचर में लाना पड़ेगा कि आप गलत हो सकते हो हर पॉइंट पे। आपको अपने आप को सही प्रूव नहीं करना मार्केट में, आपको सिर्फ पैसे कमाने। एक बहुत अच्छी सेइंग है मार्केट में, इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू विन और हाउ मेनी टाइम्स यू लूज, इट इज अबाउट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू विन एंड हाउ मच मनी यू लूज व्हेन यू आर ऑन अ लूजिंग ट्रेड। तो यार यही थे बस कुछ रूल्स जो हमें फॉलो करने, दिमाग में रखने हैं। इनके ऊपर हम बार बार डिस्कस करते रहेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। स्टार्टिंग के लिए अभी आपको इसको लिख के रखना है रूल्स को अपनी डायरी के अंदर और इनको ज़रूर फॉलो करना है। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको हेल्प होगी। डायरी लो, उसके अंदर सारे रूल्स लिखो और कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले इसके आगे चेक लगाओ। अगर आपके सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं देन बाय, और अगर नहीं हो रहे हैं देन डोंट बाय, सिंपल। तो पहले मैं आपको ये ट्रेड्स दिखा देता हूँ कुछ जो कि मैंने पास्ट में लिए हैं या जो अभी भी रनिंग है वो भी दिखा देता हूँ। एक बीपीसीएल लिया था। अब सबके पीछे का लॉजिक सेम ही रहेगा जो आपको सिखाया। आप देखो यहाँ पर मार्केट ने रैली करी, छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाई, इस ब्रेकआउट के पास मैंने प्लान करा। तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे था, स्टॉप लॉस कैसे रखना है वो देख रहे हैं हम। ये प्राइस आपको देखना, फॉलो करो प्राइस को एक बार लाइन के साथ साथ। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट एक सेकंड।
ये प्राइस को फॉलो कर रहे हैं बस लाइन के साथ यहाँ तक, क्योंकि मैंने यहाँ एंट्री ले ली है इस ब्रेकआउट पे। अब ये ब्रेकआउट देने से पहले ब्रेकआउट की शुरुआत कौन से सपोर्ट से हुई है हम वो देखेंगे। इस एरिया से हुई है, ये मार्क भी किया हुआ है, पुराना प्रीवियस रेजिस्टेंस कैसे मार्क करा है वो देख लेते हैं। बट ये देखो आप एक बार कि ये ब्रेकआउट से पहले बाइंग की शुरुआत कहाँ से हुई है, इस एरिया से। क्यों? क्योंकि प्राइस चुपचाप नीचे जा रहा था, यहाँ से बायर ने पुश करा। तो यानी कि अगर इस लेवल के नीचे प्राइस आता है तो ये बायर मार्केट से बाहर चला जाएगा, ये बोलेगा भाई मेरे प्राइस के नीचे आ रहा है, अब मैं इसमें नहीं रहूंगा ट्रेड में। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बायर है, कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग बनी है, यहाँ से सीधा जंप लिया, उसके बाद एक दिन पॉज लिया, 2 दिन, और फिर एक बार ये प्राइस एक्शन बना दिया कि ये प्रीवियस हाई भी बायर का तोड़ दिया और बायर ऐड हो गया। अब यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाती है कि ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद भी सीधा वन गो में नहीं गया प्राइस, पहले नीचे आया, जैसा मैंने बोला एक्सटेंडेड लाइन को टेस्ट किया अपनी, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ तक मीनिंग खत्म हो गया जिसका, नीचे आके उसको टेस्ट किया और वहाँ से वापस ऊपर गया। अब एक रूल और मैं आपको बता दूँ कि मैं जो फॉलो कर लेता हूँ कि अगर मेरे कॉस्ट से मेरे को 1:1 मिल रहा है, यानी इसमें मेरा रिस्क कितना था 4.86, अगर मुझे 4.86% का प्रॉफिट दिख चुका है, जैसे यहाँ मेरे को 6.85% का प्रॉफिट दिख चुका है, तो मैं अब इसमें लॉस नहीं होने दूंगा। अगर ये प्राइस यहीं से घूमकर इधर आ जाता है मेरे कॉस्ट पे, या जो मैंने लाइन मार्क करी हुई है दोबारा इस लेवल पे आ जाता है, तो मैं उसको चुपचाप एग्जिट कर दूंगा। क्योंकि अगर जाना होता तो एक बार में चला जाता, अब ये बार बार अप डाउन कर रहा, तो चांसेस हैं कि और नीचे ही आ सकता। अब ये रेजिस्टेंस हम देख रहे थे कैसे मार्क किया, पहले वीकली चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड क्या था। ओवरऑल ट्रेंड ऑब्वियसली बीपीसीएल का नेगेटिव चल रहा था। उसके बाद नीचे आके मार्केट ने यहाँ पर हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बनाया जो हमने सीखा था, इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाया, मैंने एंट्री ली और अब मैं टारगेट का वेट कर रहा हूँ। बस इतना ही काम है आपको। एनालाइज जो करना है सब कुछ ट्रेड लेने से पहले करना है, ट्रेड लेने के बाद कुछ एनालाइज नहीं करना। तो डेली चार्ट पे आ जाते हैं। अभी हमने देख लिया है ये लाइन हमने क्यों मार्क करी कि मार्केट बार बार इसको टच कर रहा था, यहाँ टच किया, यहाँ से रिटर्न हो गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रिटर्न हो गया, फिर यहाँ टच किया रिटर्न हो गया, फिर गया, फिर रिटर्न हो गया, फिर जब इसको ब्रेक किया तो इसके ऊपर ही टिक गया। ये तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। अगर प्राइस एक लेवल पे बार बार टच करके रिटर्न आ रहा है और इसको ब्रेक कर देता है, तो जहां से पहले ऊपर जाने से रुक रहा था अब वहां उसी लेवल से नीचे जाने पे रुकेगा, यहाँ से बायर इंटरेस्टेड होता है। सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। लेकिन अगर इसका रिवर्स होता, प्राइस इसको टच कर करके ऊपर आ रहा होता और फिर ये ब्रेक हो जाता, तो अगर प्राइस ऊपर जाता तो यही लेवल पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता और मार्केट नीचे जाता। तो अभी अगला स्टॉक देखते हैं जो मैंने ले रखा है ग्रेफाइट। इसका थोड़ी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ही रखेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, इसका ब्रेकआउट आया, हमने ट्रेड मिस करा, हमने नहीं लिया, इट्स ओके। उसके बाद जब मार्केट ने अच्छा खासा ट्रेंड देने के बाद फिर एक डाउन साइड की ट्रेंड लाइन बनाई और एक पैटर्न और बनाया। सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं लिया, ये वाला भी मैंने यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। इस डब्ल्यू पैटर्न पे मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, डब्ल्यू पैटर्न मिल गई, मैंने ट्रेड लिया। अभी प्राइस जो है कॉस्ट से थोड़ा ही ऊपर चल रहा है, प्रॉफिट पूरी तरह मिला नहीं है। अगर लगभग यहाँ तक कहीं आता है और फिर रिटर्न आता है तो जैसा हमने डिस्कस किया कॉस्ट पे एग्जिट कर देंगे, नहीं तो टारगेट 460 तक का हम लेके बैठेंगे। 1:2 सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, 1:2 है। अगला शेयर देख लेते हैं हिंडाल्को। इसका क्या लॉजिक है, सेम ट्रेंड लाइन बनती आ रही थी ऊपर से, ये देख लो कहाँ से एकदम पुरानी ट्रेंड लाइन बनती आ रही थी, 634 के लेवल से आ रही है बनती हुई ट्रेंड लाइन, 28 मार्च 2022 आ रही है। यहाँ पर ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट मिलते ही हमने प्लान करा और अभी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब हमें इसको क्या करना है, हमारा दो ही काम है। अब ये 1:1 से ज़्यादा दे चुका है, आपको दिख रहा है कि इस टारगेट के आधे से ज़्यादा दे चुका है। तो अगर यहाँ से नीचे आया था तो भी एग्जिट, ऊपर चला जाता तो भी एग्जिट, लॉस नहीं लेना अब इस वाले में क्योंकि 1:1 मिल चुका है। अगला ले रखा है LIC अभी एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, सिमिलर कॉन्सेप्ट, रैली करी, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करा और उसके बाद दोबारा एक और ट्रेंड लाइन बनाई, उसके ब्रेक पे अपना एंट्री करी और रिसेंट स्विंग लो। स्टॉप लॉस देखो कहाँ कहाँ पे लग रहा है, इस पर ध्यान देना कि प्राइस भागा कहाँ से है, बायर ने जोर कहाँ से लगाया है, इस एरिया से जोर लगाया ना। तो अगर इसके नीचे प्राइस आ जाता तो मेरे ट्रेड का मतलब खत्म हो जाएगा, मैं गलत हो जाऊंगा वहां पे प्रूफ। तो इसके नीचे जैसी प्राइस आएगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन, अगर कल या परसों के दिन ही आ जाता तो मुझे वेट करना पड़ेगा एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में एंट्री बना रखी है लेकिन अभी तक एंट्री प्राइस आया नहीं है, तो इसका वेट करेंगे, जब भी ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा हम एंट्री ले लेंगे, मैंने इंडिकेशन के लिए बना के रखा हुआ। अगला शेयर HEG, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, प्राइस ऊपर गया, ट्रेंड लाइन बनाई, ब्रेकआउट दिया, बायर कहाँ पे आए लास्ट टाइम, यहाँ से प्राइस ऊपर भागा ना, बस इसके नीचे स्टॉप लॉस डाला, एंट्री करी और आज के दिन ये 8% बढ़ा था लेकिन डे क्लोज होते होते 4% तक रह गया। तो अगर ये अब कभी भी रिटर्न आता है ना इस प्राइस पे तो मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं 1:1 से ज़्यादा प्रॉफिट देख चुका हूँ और अब मैं इसमें लॉस नहीं ले जा सकता घर पे।
अगला आज ही हमने प्लान करा है आदित्य बिरला कैपिटल, सेम कॉन्सेप्ट एकदम, रैली मिली, ट्रेंड लाइन बनी, एंट्री ली, यहाँ स्टॉप लॉस डाला जहाँ बायर एरिया, और अब वेट कर रहे हैं। एक ये शेयर है अल्ट्राटेक सीमेंट, इसको आप देखो, इसको अगर आप चाहते हो प्लान करना छोटी क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हो कि यहाँ पर एंट्री है और स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा 8000 के नीचे, तो आपका लगभग ये इस लेवल के नीचे जैसे निकलेगा 8100 है थोड़ा नीचे, एक मिनट, हाँ 8070 कितने परसेंट का देख लेते हैं, परफेक्ट 4% का स्टॉप लॉस है। अब इसको इस तरीके से प्लान कर सकते हो, यहाँ मार्क लगा लेते हैं। और रीज़न क्या रहेगा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, सिंपल, ट्रेंड लाइन ब्रेक करा, हमने टारगेट रख लिया ऊपर का, ये सिंपल 1:2, 9,000 रुपये तक का आपका टारगेट होना चाहिए, सिंपल। तो ये आप प्लान कर सकते हो, लेकिन छोटी क्वांटिटी से प्लान करना, क्योंकि अभी मार्केट ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हो चुका है। तो अगर थोड़ी सी अगर ग्लोबल मार्केट में कहीं पे भी नेगेटिव आता है तो ये सीधा घूम जाएगा, तो अभी छोटी क्वांटिटी से प्लान करना। एक ये आप शेयर जो है प्लान कर सकते हो, मन्नापुरम फाइनेंस दे रहा हूँ, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है, इसका अगर ब्रेकआउट आता है प्लान करोगे, स्टॉप लॉस अब तक आपको समझ आ गया होगा, जहाँ से बायर आया है इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस डाल दिया, और इसको किस तरह से प्लान करना है वो यहाँ पे मार्क लगा देता हूँ। 1:2, ये आपका प्लान बन जाएगा मन्नापुरम फाइनेंस के लिए। एक आप ध्यान रखना कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन दिखा देता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही दिखाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी टाइम टेस्ट हो चुका है, एक बार यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ, अब यहाँ से अगर टेस्ट कर रहा है, सप्लाई होती मार्केट के पास तो यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता, पर यहाँ पर होल्ड हो गया, एक बॉक्स बन गया, तो या तो साइडवेज चले जाएगा या आपको टारगेट दे देगा अभी इनिशियल में ही, अच्छा अच्छा। तो इसको आप रख सकते हो, प्लान करना आप कर सकते हो अपना रिस्क मैनेज करने के बाद। एक आपको ऑब्जर्व करने के लिए चीज़ देता हूँ, जैसे हमने एक्सटेंडेड लाइन देखी थी, ऊपर से देखी थी ट्रेंड लाइन जो डाउन ट्रेंड की, अब हम एक बार ये देखो ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या बनी हुई है, अप ट्रेंड की, मार्केट यहाँ आया, सपोर्ट लिया, ब्रेक करा, अब आज क्या करा श्री सीमेंट ने, आज डेट क्या है, 25 जुलाई को श्री सीमेंट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनाई है, अब इसकी अर्निंग रिपोर्ट भी आने वाली है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन है, तो अभी हमें देखना है इस पर रिएक्ट कैसे करता है, यहाँ से रिवर्स हो जाता है, हमारा एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, या यहाँ से वापस ऊपर चला जाता है इस हाई के पास, ये हम ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं शेयर को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जर्नल कवर करेंगे और वीकली चार्ट पे स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं वो एक बार कवर कर लेंगे, ताकि आपको डेली चार्ट में लेने से पहले एक बार वीकली में एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन और मिल जाए। और इस वीडियो में जो हमने स्टॉक्स डिस्कस करे उनको जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखना और उसको देखना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अपनी एनालिसिस करते रहना निफ्टी 50 के स्टॉक्स पर, खासकर डेली चार्ट पर। थैंक यू।